हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के में। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 का मॉडल पेपर विषय विज्ञान का सेट डी। इस तरीके से आपके चारों सेट हो जाएंगे ABCD। यदि ये चारों सेट आप तैयार कर लेंगे बच्चों तो आप अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है अच्छे से 60 में से 60 अंक आएंगे आपके, जो कि आपके 12 मार्च को पेपर होगा। उसके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चारों सेट को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, आइए चलिए देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 11 से 16 तक लघु उत्तरीय हैं, अति लघु उत्तरीय, और 17 से 23 तक अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय। इस तरीके से ये प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। अपन चलिए बच्चों देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वहीं सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ न होकर सीधी पौधे की जड़ों को मिले। तो इसमें आप ऑप्शन बी वाले पे राइट लगाइए, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, वन्य जीव है प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें ऑप्शन आएगा इसका ए राइट है, समाप्त होने वाला। सी वाला देखिए, अलैंगिक जनन होता है मेढक में, मछली में, सांप में, हाइड्रा में। तो आप लगाएंगे डी वाले पे, हाइड्रा में। चौथा वाला है, निम्न में संपर्क बल है, पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वीय बल। तो इसमें कौन सा आंसर है बच्चों? इसका है ऑप्शन ए, पेशीय बल। पेशीय राइट है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, माचिस की डिब्बी को साइड में खुरदरा क्यों बनाया जाता है? माचिस की डिब्बी को साइड में खुरदरा क्यों बनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, जो सरलता से में पकड़ने के लिए, उसकी कीमत घटाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए, उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। तो आप उसको डी वाले ऑप्शन पर राइट लगाइए, उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। इस तरीके से आपके प्रश्न नंबर 1 से 5 तक पूरे हो गए बच्चों। अब अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 6, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। प्रश्न नंबर 7 है, LPG का पूरा नाम लिक्विड गैस पेट्रोलियम है। प्रश्न नंबर 8 है, हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से। और प्रश्न नंबर 9 है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। और प्रश्न नंबर 10 है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इस तरीके से आपके ये 1 से 10 तक क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए बच्चों। अब अपन प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, बीजों की उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? और 12 वाला प्रश्न है, साधारण नमक के परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों? और 13 नंबर है प्रश्न, परिष्करण किसे कहते हैं? और प्रश्न नंबर 14 है, बंद कमरे में कोयल सिगड़ी जलाकर सोना आवश्यक क्यों है? और प्रश्न नंबर 15 है, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? और 16वां वाला है बच्चों, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? इस तरह से ये आपके 11 से 16 दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब अपन देखते हैं लघु उत्तरीय। प्रश्न नंबर 17 है, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? इनके उपयोग को सूचीबद्ध कीजिए। और प्रश्न नंबर 18 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विषय विश्व उष्णन और अमन वर्ण। प्रश्न नंबर 19 है, कायांतरण किसे कहते हैं? मेढक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को नाम क्रमानुसार लिखिए। और प्रश्न नंबर 20 है,
हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। अब अपन प्रश्न नंबर और एक हवाई जहाज की पक्षी की आकृति में समानता को एक चित्र द्वारा दर्शाइए। इस तरीके से बच्चों आपको ये सारे प्रश्न याद करने हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका में देख के इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई 3 उपाय लिखिए। और प्रश्न 22 है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होने के कोई 3 कारणों को लिखिए। इस चित्र को देख के आपको 3 कारण लिखिए। और प्रश्न नंबर 23 है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण और ग्रामीण क्षेत्र। और प्रश्न नंबर 24 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडम सेफल और गौण लैंगिक लक्षण। प्रश्न नंबर 25 है, तड़ित झंडा के समय यदि आप घर के बाहर खुले मैदान में हो तो आप तड़ित से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। और प्रश्न नंबर 26 है, रेटिना में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं कार्य लिखिए। और वाला है, नेत्र की देखभाल हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये सेट डी पूरा होता है। अब आप इन चारों सेटों को तैयार कर लीजिए, इससे अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।